वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा द्विघात सूत्र के प्रयोग से समीकरण का मूल ज्ञात करने। मूल यानी कि मूल ज्ञात आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र के प्रयोग से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग से करना सिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूल यानी कि x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। द्विघात सूत्र का जो प्रयोग होता है, x बराबर सूत्र होता है -b ± √d/2a। यह होता है x बराबर सूत्र। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लिखेंगे +√d/2a, -b प्लस वाला लिख दिए तो माइनस वाला लिखेंगे -√d/2a। ठीक है ना। यही सूत्र प्रयोग करके हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि हमें मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा। a बराबर आपका हो जाएगा, पहले क्या करते हैं समीकरण लिख लेते हैं। ठीक ना। तो समीकरण हमें क्या दिया है, 1 मिनट पहले समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है ना। पहले a बराबर नहीं लिखना, पहले समीकरण लिखेंगे 2x² - 2√2x + 1 = 0। x² का जो गुणांक होता है ये a होता है। a बराबर आपका 2 हो जाएगा। फिर x का जो भी गुणांक होता है b होता है, तो b आपका हो जाएगा -2√2। माइनस लिखना पड़ेगा, -2√2। ठीक है ना। प्लस रहता तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में अचर पद जो होता है, अचर पद आपका c होता है, c बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक। अब इससे पहले हमको निकालना होगा विवेचक। क्या निकालना होगा? विवेचक। विवेचक यानी कि d से सूचित करते हैं। विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो d हमें मालूम होगा तभी ना, तो d पहले निकाल लेंगे। यानी कि विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac, याद रखिएगा। अब देखिए b के स्थान पे क्या है, -2√2 है ना। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर डालेंगे। फिर -4 गुना a गुना c, a के स्थान पे क्या है 2 है, गुना c के स्थान पे क्या है 1 है। गुना करिए तो हम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ √2 भी है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। गुना में है तो गुना करेंगे। देखिए कोई भी संख्या पे रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, सिंपल वही बच जाएगा। ठीक ना। क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुना √2, √2 गुना √2 करेंगे तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। तो सीधा समझ लीजिए किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बस संख्या बच जाएगा। ठीक। जैसे √3 पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो वही √2 पे स्क्वायर 2 हो जाएगा, -4 दूनी 8 एका 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 घटा 8, कितना निकल जाएगा 0। अब देखिए हमारा d कितना मालूम हो गया 0। अब d बराबर हमें मालूम हो गया क्या 0, और a b c भी मालूम है। अब हम लोग ये x बराबर रखेंगे, मूल ज्ञात करना है ना, तो x बराबर जो सूत्र होता है बैठाएंगे -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक ना। तो एक बार क्या करेंगे प्लस वाला बैठाएंगे, एक बार माइनस वाला बैठाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस √d/2a, -b, एक बार प्लस वाला लिखे तब माइनस वाला लिखेंगे -√d/2a। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -b के स्थान पे कितना है -2√2, माइनस एगो ई वाला, अब फिर b के स्थान पे है -2√2, -2√2 प्लस √d,
डी की जगह क्या है 0 है, 0/2a, ए के स्थान पे क्या है 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, कोमा फिर वही -b, तो -b के स्थान पे यही है -2√2, फिर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, √d के स्थान पे क्या है 0 है, तो √0/2a, ए के स्थान पे क्या है 2 है, 2 सेम यही है, बस क्या है कि यहाँ प्लस लग गया वहाँ माइनस लग गया, ठीक ना, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, अब 0 रूट से बाहर निकले या ना निकले तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, +0/2 4 कोमा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 माइनस ये 0 का रूट क्या 0 होगा, /2 4। अब देखिए यहाँ +0 जुटे या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2√2/4 कोमा, ये भी हो जाएगा 2√2/4। अब कटाइए तो 2×2 4, ठीक ना, ये भी कट जाएगा 2×2 4, तो क्या बच गया ऊपर में √2/2 कोमा, ये भी ऊपर में √2/2 और कट जाएगा, फिर कट जाएगा। देखिए ऊपर में है √2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, कोमा √2/2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। अब एगो √2 कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक, 1 बचा बटे एगो √2 कोमा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा एगो √2, ये आपका मूल ज्ञात हो गया, x का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। तो द्विघात सूत्र के प्रयोग से यदि कहे आपको निकालने तो इसी प्रकार आपको निकालना है, ठीक ना, इसी तरह यदि कह दे द्विघात सूत्र के प्रयोग से समीकरण का मूल ज्ञात करे या शून्य ज्ञात करे। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।